नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमन अरहंतों को नमन सब सिद्धों को नमन आचार्यों को नमन उपाध्यायों को नमन मुनिराजों को नमन पांचों प्रभु को ध्याऊं पांचों प्रभु को ध्याऊं निज आत्म को। I bow to all the arhantas of the world. I bow to all the siddhas of the world. I bow to all the acharyas of the world. I bow to all the upadhyayas of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the five parmeshtis of the world. गीत कुसुम में बाल वर्ग 2 आखिरी कविताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे और इसके बाद फिर अगली बार से कुछ नए विषय चलेंगे, जैन राइम्स एंड पोएट्रीज और कुछ हिंदी की कविताएं कहानियां भी आपको सुनाई जाएंगी और कुछ कविताएं मान लीजिए लास्ट में कुछ रह गई हैं 4-5 तो उनको भी बीच बीच में कभी पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल पेज नंबर 54 गीत कुसुम में यहाँ आंवला नाम की कविता है और उसके बाद दैनिक चर्या है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, गीत कुसुम में 54 नंबर पेज निकालिए और हाँ, गुड। अरे वाह, सबके पास है, बहुत अच्छा। कौन कलाकारी कर रहे हैं, डिलीट करो। ओके,
ओके। चलिए, तो गीत कुसुम बाल वर्ग 2, इसमें हम आंवला कविता पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसकी लय देखिए क्या है। खा लो खा लो एक आंवला, ताकत देता है भरपूर। खाया कभी आंवला? कितने बच्चों ने खाया आंवला? नित्या, मैत्री, जानना, सबने खाया। अरे भाई, अनाया ने भी खाया है, सुतांश ने भी खाया है, आरुल ने नहीं खाया आंवला कभी। अरे सोच रही है ये आंवला क्या होता है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं आंवला क्या। करती है। पूछा नहीं कल से लेके आज तक मम्मी से कि आंवला कैसा होता है? आंवले के अचार भी बनता है ताजा ताजा, ये कलियां निकल जाती हैं इसकी, और ऐसे ऐसे बना के भी, कच्चा भी बना के नमक मिर्च लगा के खाते हैं, ठीक है ना। वो कसायला, उसका स्वाद का नाम कसायला है ना। वो खट्टा है ना, मीठा है ना, कड़वा है, वो तो कसायला है ना। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं 5 स्वाद होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। तो कसायला स्वाद है इसका, ठीक है। ये खट्टा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, ये कड़वा भी नहीं है, कसायला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। तो ये खाने की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? जैन धर्म की क्लास है तो खाना छोड़ने की बात करना चाहिए कि नहीं? खाते तो है ना हम लोग, तो खाएं तो क्या खाएं कि जिससे कि हम ऐसी चीज ना खाएं कि जिससे कि ज्यादा हिंसा हो। उससे बचने के लिए हम ये चीजें जो औषधीय तत्व जिनमें हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे, फल सब्जियां वगैरह मसाले इनका उपयोग करेंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और बीमार नहीं पड़ेंगे तो हिंसक औषधियां, दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। इसीलिए हम अपना खान पान ही व्यवस्थित रखें। इस भावना से इस तरह की कविताएं भी आयुर्वेद पर आधारित लिखी गई हैं, जिसमें कुछ औषधीय फलों की चर्चा है, सब्जियों की चर्चा है। ऐसी ये आंवला है। खा लो एक आंवला, ताकत देता है भरपूर। देह को सुंदर स्वस्थ बनाता, रक्त शुद्ध करता भरपूर। सब रोगों को रोक सके, सब रोगों को रोक सके, तन में वह शक्ति भरता है। रोग रोग यदि तन को घेरे तो, रोग यदि तन को घेरे तो उनका नाश करता है। आंखों की यह ज्योति बढ़ाता, आंखों की यह ज्योति बढ़ाता, दांतों को बल देता है, दांतों को बल देता है। उदर रोग सब दूर करे, यह बहुउपयोगी होता है। उदर रोग यह सब दूर करे, यह बहुउपयोगी होता है। हिंसा जनित दवाएं तज कर, हिंसा जनित दवाएं तज कर, भोजन पान अहिंसक लो। तन मन स्वस्थ रखो तुम अपना, धर्म ध्यान में चित्त धरो। तन मन स्वस्थ रखो तुम अपना, धर्म ध्यान में चित्त धरो। देखो क्या बताया है, समझ में आया क्या? अनाया के भाई का नाम क्या है? कजिन है क्या? क्या नाम है? नाम बताओ। हितांश। अरे वाह, हितांश। ये सुरतांश, ये हितांश। बहुत अच्छा। तो हितांश देखो, इसमें
क्या कहा है, एक आंवला खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। दिन में एक आंवले से ज्यादा नहीं खाना, एक आंवला खाओ एक दिन, हर दिन। तो एक आंवला खाएंगे तो क्या होगा, ताकत देता है भरपूर, बहुत शक्ति मिलती है। आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आंवला वैसा भी खा सकते हैं अपन, उबाल के और कलियां निकाल के भी खाते हैं। और कई लोग कई औषधियों में भी काम आता है। हरड़ बहेरा आंवला, ऐसा वो सुना होगा आपने। त्रिफला चूर्ण होता है, 3 फल होते हैं उसमें, हरड़ बहेरा आंवला। तो ये पेट भी साफ करता है और आंखों की ज्योति बढ़ाता है, शक्ति देता है। और अभी बहुत चल रहा है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर की बात चल रही है ना पूरे देश और दुनिया भर में। तो ये आंवला सब इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम बोलते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो ऐसी अनेक विशेषताएं इसमें होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है, खा लो एक आंवला, ताकत देता है भरपूर, देह को सुंदर स्वस्थ बनाता, रक्त शुद्ध करता भरपूर। देह को सुंदर ही बनाता है, सौंदर्य उत्पन्न करने वाली जो खाद्य वस्तुएं हैं, औषधियां हैं, उनमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, जिससे कि शरीर सुंदर रहे और स्वस्थ रहे, ठीक है, बीमारी ना हो कोई। और रक्त शुद्ध, खून को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। रक्त शुद्ध करता भरपूर, सब रोगों को रोक सके, तन में वह शक्ति भरता है। ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है शरीर के अंदर कि सारे रोगों से लड़ सके वो, और रोगों से मुक्त रख सके अपने आप को। ऐसी क्षमता पैदा करता है शरीर के अंदर आंवला। ठीक है, और रोग यदि तन को घेरे तो, पहले तो वो रोग होने नहीं देता। कदाचित किसी को रोग हो जाए तो क्या करता है फिर, कि वो उन रोग यदि तन को घेरे तो, शरीर में यदि रोग हो जाए तो उनका नाश ये करता है। तो बीमारियों को दूर करने के लिए भी काम आता है ये। ठीक है, और आंखों की यह ज्योति बढ़ाता, आंखों की जो रोशनी है उसको बढ़ाता है। आई पावर को बढ़ाता है अपने, है ना। तो इसलिए भी बहुत उपयोगी होता है ये। और दांतों को बल देता, बचा क्या, तब तो आ गया। मतलब आंवले में कितने गुण हैं सोचो। दांतों को बल देता है, दांत भी शक्तिशाली बनाता है ना। दांत अपने वो मंजन वगैरह में यूज होता है इसका, इसलिए बहुत सारे जगह इस आंवले का उपयोग होता है। और बहुत ही आसानी से उत्पन्न हो जाता है। इसके पेड़ बगीचे में भी लगा देते हैं लोग, है ना। ऐसे जंगल में भी लगे तो रहते ही हैं, लेकिन बगीचों में लग जाते हैं, कहीं भी इस तरह लगाए जा सकते हैं। बड़ा होता है पेड़, लेकिन जब मीडियम होता है, छोटा भी रहता है, तो भी उसमें फल आने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत और बहुत सारे फल आते हैं, ऐसे कम नहीं आते, बहुत सारे फल आंवला इसमें आते हैं। ठीक है ना। ऐसे आरुल, ऐसे आश्चर्यचकित होने से कुछ नहीं होगा, ये एक्टिंग करने से, है ना। सुनो ध्यान से और सीखो। वो पूरे टाइम ऐसी एक्टिंग करते, ओ आ ई, ये क्या ठंड लगती है क्या अचानक, अक्स करती रहती है। तो ऐसा नहीं, आयोडेक्स की बात थोड़ी चल रही है, तो आंवले की बात चल रही है क्या नहीं। तो इसलिए ध्यान से सुनो। तो ऐसे आंखों की यह ज्योति बढ़ाता, दांतों को बल देता है, उदर रोग सब दूर करे। उदर मतलब होता है पेट, पेट की सारी बीमारियों को दूर करता है। अभी बताया था ना कि हरड़ बहेरा आंवला, तो आंवला भी प्रयोग में होता है, आता है, जिससे पेट साफ रहता है, पेट में कोई बीमारी नहीं इकट्ठी हो पाती है। और पेट से ही तो बीमारियां शुरू होती, उल्टा सीधा खाया बीमारियां पैदा होंगी। लेकिन आपने कुछ भी खा लिया पेट में, है ना, भोजन कोई भी, मान लो तरह तरह का भोजन हमने कर लिया, ज्यादा भी भोजन कर लिया कदाचित, लेकिन आंवला यदि खा लिया तो वो भोजन को भी पचा देगा, तो पाचक भी होता है। और मल यदि रुक जाता है तो उसको भी साफ कर देता है, तो मल भी साफ करता है। पेट यदि ठीक रहेगा तो बाकी बीमारियां नहीं हो सकती। ठीक है ना। इसलिए उदर रोग सब दूर करे, यह बहुउपयोगी होता है, इसका उपयोग बहुत है, बहुत उपयोगी है ये। ठीक है ना।
इसमें जो वो गुठली निकलती है उसका भी उपयोग होता है, मतलब इसके पूरा औषधीय वृक्ष है वो, और बहुत उपयोगी है ऐसा ये आंवला होता है। और इसका सेवन करना चाहिए। हिंसा जनित दवाएं तजकर भोजन पान अहिंसक लो। ऐसे 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, ऐसे बहुत सारे आंवले, 1 किलो में तो बहुत सारे आंवले आ जाते हैं, है ना। सोचो कि इतना सस्ता है और इतना फायदेमंद है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। बच्चे या बड़े लोग इन बातों का ध्यान नहीं देते। हमारे घर में जो रसोई में जो हम मसाले यूज करते हैं, वो सारे मसाले एक औषधियां हैं, है ना। ऐसा आपने जीके में पढ़ा होगा कि भारतीयों का रसोई घर औषधियों का खजाना है। पढ़ा कभी किसी ने पढ़ा? औषधियों का खजाना बोला गया है भारतीयों के रसोई घर को। मतलब जो हमारा किचन है उसको औषधियों का घर कहते हैं, खजाना है वो। मतलब जितने हम जैसे जीरे, हल्दी, सौंठ या और भी जो अनेक चीजें उपयोग करते हैं ना मसाले छौंक लगाने के लिए, तो ये सब की सब चीजें सब औषधीय तत्व हैं इनमें। ये बीमारियों का इलाज करने के लिए इनका प्रयोग होता है। इन सबसे प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, मतलब इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ऐसे बहुत ही उपयोगी वस्तुओं का, मसालों का, औषधियों का हम सेवन करते हैं प्रतिदिन। तो जो बच्चे घर का भोजन करते हैं, जो बाजार का भोजन नहीं करते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं या बहुत कम बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें अपने घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। मर्यादित भोजन हो, शुद्ध भोजन हो, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे तो अच्छी पढ़ाई भी करेंगे, अच्छा सीख पाएंगे, है ना। और बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारा अनावश्यक खर्चा नहीं होगा, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम बहुत सारे काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम अपनी तरक्की भी कर पाएंगे, अपने घर परिवार की भी और अपने देश की भी, सब कर सकते हैं ना, स्वस्थ रहेंगे तो। और दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी तो विदेश में पैसा नहीं जाएगा, नहीं तो दवाइयां खाओगे तुम, वो पैसा जाएगा विदेश में। मतलब इसके जितनी भी एलोपैथी हैं, तो ज्यादातर एलोपैथिक तो सब विदेशी पैटर्न पे बनती हैं, उनसे उनके पेटेंट होते हैं, तो उससे देश का पैसा विदेश में जाता है। तो अपनी देसी चीज खाओ ना, जिससे कि देश को भी फायदा होगा। तो ऐसे सब चीजों का विचार करना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा हिंसा जनित दवाएं तजकर, उन सब में वो जानवरों से निकलती है जो दवाएं निकलती है ना। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों देखना, औषधियां, उस पर लिखा होगा इतने ग्राम सौंठ डलिए, इतनी काली मिर्च है, इतने ये हरड़ है कि बहेरा है कि आंवला है कि क्या है, वो सब लिखा होगा उसमें। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों की वो आप पढ़ना पीछे, वो मेडिसिन में क्या क्या है, तो कोई भी ये नहीं लिखेगा किसमें से वो निकाला है। वो ये लिखेंगे कि मतलब क्लोरोफिल या जो भी पता नहीं क्या क्या होते हैं, फास्फोरस होते हैं, पता नहीं, तो इंग्लिश नाम होते हैं सब। ये इतने ग्राम है, इतने ग्राम है, इतने ग्राम है, मिलीग्राम है, जो भी है। लेकिन वो कहाँ से लिया गया है, वो पेड़ पौधों से लिया है कि जानवरों से लिया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता, क्योंकि मैक्सिमम तो जानवरों से लेते हैं, ठीक है। बहुत कम जो है वो पेड़ पौधों से लेते हैं, लेकिन लेते जरूर हैं, वो भी लेते हैं, हर्बल भी होता है। तो इसलिए हम ऐसी हिंसक दवाइयों का सेवन क्यों करें। हिंसा जनित दवाएं तजकर भोजन पान अहिंसक लो, तन मन स्वस्थ रखो तुम अपना, धर्म ध्यान में चित्त धरो। ठीक है, क्या अनाया बोलो, क्या पूछना है आपको? क्या हुआ? अनम्यूट करो। अनम्यूट किया नहीं है और बोलने लगी, क्या अनम्यूट नहीं हो रहा? हो गया बोलो। अपना मैसेज आएगा, दुनिया का दुनिया जाएगा। नहीं समझ आया, किसी और को समझ में आया क्या? फिर से बोलो। अपना मैसेज आएगा, अपना मैसेज आएगा ना। हाँ, दुनिया का थोड़ी ना जाएगा, अपन जो कमा रहे हैं वो जाएगा।
हाँ, अपना पैसा, अपने देश का पैसा विदेश जा रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है, ऐसा बोल रहे हो क्या? जो अपने देश का पैसा है वो क्यों लेना? अपना मेहनत का जाएगा ना। अपना क्या, अपने पेरेंट्स का पैसा जाएगा ऐसा? हाँ तो हाँ। अपने, तो क्या कहना चाह रही हो तुम? पर भैया जी, हाँ बोलो। ये कहना चाहती है कि पैसा अपना जा रहा है, दुनिया का थोड़ा नहीं जाएगा, अपना कमाया हुआ जा रहा है ना। हाँ, तो अपना कमाया हुआ जा रहा है तो अपना, अपना तो जा रहा है तो जाने दें। अपना पैसा फायदा तो पूरा। तो देश का नहीं है वो। आपके जेब में जो पैसा है वो देश का कुछ नहीं है, देश का ही है वो। आप भी देश के हैं, आपका पैसा भी देश का है। आपका पैसा जाता है, देश को भी नुकसान होता है। कैसे होता होगा, सोचा कभी? यदि देशवासियों के पास पैसा भरपूर होगा तो हम टैक्स भी ईमानदारी से देंगे, देने में तकलीफ नहीं होगी। और टैक्स हम देंगे तो सरकारी काम भी अच्छे, और अच्छे काम होंगे तो देश का विकास होगा। और पैसे हमारे जेब में नहीं होते हैं तो सरकार को कई छूटें देनी पड़ती हैं कि भैया देखो सब्सिडी दे देते हैं हम आपको, इतने टैक्स की छूट दे देते हैं, इतना ये कर देते हैं। ये सब क्यों करना पड़ता है? कई कई लोगों को गरीबों को निःशुल्क बांटना पड़ता है। क्यों बांटना पड़ता है? पैसे नहीं उनके पास। तो उनके सबके पास अच्छा होगा तो सरकार को कम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो सरकारों के पास बहुत पैसा होगा। देश का खजाना बहुत भरा होगा तो हम हमारा देश शक्तिशाली होगा। देश शक्तिशाली होगा तो विदेशी ताकतें हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगी और हमें पाएंगी, हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगी। ये भी बात समझ में आती कि नहीं? भैया जी, हाँ, ये लास्ट सेकंड थर्ड लाइन पे ये लिखा ना, हिंसा जनित दवाएं तजकर भोजन पान अहिंसक लोग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसी दवाएं जो हिंसा से उत्पन्न होती हैं उनको हम छोड़ें। जब हम अहिंसक खान पान रखेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो हिंसा से उत्पन्न जो दवाएं हैं उनका सेवन नहीं करना पड़ेगा। जब उनका सेवन नहीं करेंगे तो हमारा मन, तन और मन दोनों ही अच्छे रहेंगे तो हमारा मन धर्म ध्यान में लगेगा। अब अनाया की तो मम्मी भी डॉक्टर हैं, उनसे पूछना कि जो दवाइयाँ एलोपैथिक दवाइयाँ यूज होती हैं तो वो दवाइयाँ कैसे बनती हैं। उनमें मैक्सिमम तो जानवरों से ली गई रहती हैं, है ना। उनके अंदर से जो अभी जो कौन सी वो वैक्सीन्स बन रही हैं कोविड के लिए, तो वो कहाँ से बन रही हैं, उस कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है बताओ, पता किया कुछ? नहीं पता। हाँ, पता करना। तो ये सब चीजें कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, किस किस जानवर से ली जाती हैं, तो ये अगर जानवर से होती है तो जानवर को मार के करते हैं ना वो सब, तो बनाते तो दवाई जानवरों को मार के। क्या? अरे वो जो दवाई बनाते हैं ना हाँ जानवर से, वो हाँ, जानवरों को हिंसा करके बनानी पड़ती है ना। और क्या, जानवरों की हिंसा करके वो दवाई बनाते हैं। तो आप सोचिए कि आपके निमित्त से तो हिंसा भी हुई और ऐसी चीज का सेवन हमने किया। हाँ, पर अपन तो किसी को मारते ही नहीं है, तो फिर अरे तो उसी से आपके लिए अपन तो मार दवाई रहे लेते हैं। हैं। देखो सुनना अनाया, जैसे अपन को शिखर जी जाते हैं, सम्मेद शिखर, और शिखर जी में जो पार्श्वनाथ भगवान की चोटी है, मतलब पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण जहां हुआ था, वहां घाटी में देखेंगे हम मैदान है, वहां पर कितने सारे ढाबे बन गए, होटल बन गए हैं, छोटे छोटे वो कहीं चाट पकोड़े सब मिलते हैं वहां पर। ये किसके,
यदि हम लोग नहीं खाएं, हम सारे जैनी तय कर लें कि हम वहां ऊपर कुछ भी नहीं खाएंगे, जो अपने साथ ले जाएंगे कुछ पानी वानी या जो भी आप खाना चाहो, तो उसके अलावा हम कुछ भी नहीं खाएंगे, वहां से खरीद के कुछ नहीं खाएंगे, तो कितने कितने महीने तक, कितने दिनों तक वो दुकानें वहां जीवित रहेंगी बताओ? कितने दिन वो दुकानें लगाई जाएंगी? खत्म कर देंगे, सालों बंद तक। कर देंगे। जब दुकानें चलेंगी नहीं तो कौन लगाएगा? तो दुकानें क्यों चल रही? क्योंकि हम खा रहे, हम उसका उपयोग, हाँ, उनको पैसा दे रहे, इसीलिए वो दुकानें लगा रहे। ऐसे ही हम यदि बीमार पड़ेंगे, हमारे शरीर कमजोर होंगे, तो हम एलोपैथी खरीदेंगे और ऐसे वैक्सीन और ऐसे टीके और ऐसे इंजेक्शंस लगवाएंगे जिनमें हिंसा हो रही होगी। तो जब उपयोग ज्यादा होगा तो ज्यादा जीवों को मारा जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमारे ही निमित्त से तो मारा जा रहा है। यदि हम नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ऐसे अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखेंगे कि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो ऐसी चीजें हमें खाना नहीं पड़ेंगी, ऐसे इंजेक्शंस लगाने नहीं पड़ेंगे, तो उतने उपयोग कम होंगे। जितना उपयोग कम होगा उतने जीवों की हिंसा कम होगी। हाँ, समझ आया कि नहीं? इसलिए हम, हाँ क्या भैया जी। हाँ, ऐसे हम अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं। यदि हम एक एक बच्चा और एक एक व्यक्ति ये सोच लेगा कि हम स्वस्थ रहेंगे और हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हम हिंसक दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हिंसक दवाओं का व्यापार कम हो जाएगा और इससे जीवों की हिंसा भी कम हो जाएगी, देश का भी फायदा होगा और अपना भी फायदा होगा, सब तरह से फायदा होगा। तो ऐसा विचार हम सबको करना चाहिए। अभी देखो, पहले कितनी एलोपैथी होती थी और आज कितनी एलोपैथिक की दुकानें हैं, सोच लो कितना प्रचलन बढ़ रहा है लगातार। हाँ भैया जी। ये बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, हम लोगों की कैपेसिटी और इम्यूनिटी कमजोर होती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ रहा है ना, हम बीमार ज्यादा पड़ गए हैं। तो हम कुछ बाहर का ही खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, फिर हमें दवाई लेनी पड़ती है। हाँ, इसलिए जैसे बाजार से बनी हुई जो चीजें हैं, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों ऐसी वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। तो यदि हम जैन धर्म में जो चरणानी योग में आचार पद्धति बताई गई है उसका ही पालन करते रहेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, और बीमार कम पड़ेंगे तो हमें दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी, और दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी, साथ में हम भी बीमार नहीं पड़ेंगे, तो हम धर्म ध्यान कर सकेंगे, है ना, और देश के लिए भी कुछ काम कर सकेंगे और देश का पैसा भी बचाएंगे, बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करें और ऐसा उपाय करें कि जिससे कि हमारा भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, और हिंसा भी कम होने लग जाए, है ना। तो हिंसा कम होगी तो पाप कम होंगे, पाप कम होंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारियां, महामारियां भी कम होंगी, है ना। इस तरह से थोड़ा हमें सबको मिलके ये उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह यहाँ इस पूरी कविता में ये बात कही है कि हिंसा जनित दवाएं तजकर भोजन पान अहिंसक लो। भोजन और पान, ये खाना पीना सब अहिंसक पद्धति से होगा, शाकाहार होगा। शाकाहार में भी, उनमें भी ध्यान रखा जाए कि कौन किस शाकाहार में हिंसा ज्यादा है, इसमें कम है, तो जिसमें हिंसा कम से कम हो वह खान पान हमें करना चाहिए, ठीक है। और इससे हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा मन धर्म ध्यान में लगेगा, और धर्म ध्यान में लगेगा तो हमारे पुण्य भी बढ़ेंगे, आत्मा की शुद्धि भी होगी, आत्मा में शांति और आनंद प्रकट होगा, और हम जब अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तो परम शांति होगी और हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ये खान पान भी उसमें निमित्त है, इसलिए खान पान की शुद्धि भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं कविता, फिर अगली कविता पढ़ेंगे, और फिर कल से छेड़ाला का विचार कर रहे हैं, तो अभी और एक बार बात कर लेंगे अपन। पहले अपन ये कविता वापस पढ़ते हैं।
देखो ऐसी आपकी स्कूल में छोटी छोटी क्लासों में आपने कविताएं पढ़ी होंगी ना, लेकिन ये नहीं टमाटर, कहीं भिंडी, कहीं और दूसरी कद्दू, ऐसी इन पे कविताएं पढ़ी होंगी कि नहीं? आलू, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, ऐसे ऐसे बना देते हैं ना कविताएं। अब मैंने सोचा कि यार हमारे बच्चों को हम अभक्ष्य की कविताएं थोड़ी बनाएंगे, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उसकी कविताएं थोड़ी बनेंगी, वो हम खाने की प्रेरणा थोड़ी देंगे, वो तो छोड़ने की प्रेरणा देंगे हम। तो फिर हम क्या करें, तो हमने सोचा कि ऐसी कविताएं बनाई जाएं जो लय तो वैसी हो लेकिन उसमें खाने पीने की प्रेरणा अहिंसक हो, शाकाहार हो, शुद्ध हो, जैन पद्धति की हो। ठीक है ना? तो कविता का आनंद भी मिल गया आपको और आपने एक शिक्षा भी प्राप्त कर ली। ठीक है ना? हालो खा लो एक आंवला, ताकत देता है भरपूर, देह को सुंदर स्वस्थ बनाता, रक्त शुद्ध करता भरपूर, सब रोगों को रोक सके, तन में वह शक्ति भरता है, रोग यदि तन को घेरे तो उनका नाश करता है, आंखों की यह ज्योति बढ़ाता, दांतों को बल देता है, उदर रोग सब दूर करे यह बहुपयोगी होता है, हिंसा जनित दवाएं तज कर, हिंसा जनित दवाएं तज कर, भोजन पान अहिंसक लो, तन मन स्वस्थ रखो तुम अपना, धर्म ध्यान में चित्त धरो, तन मन स्वस्थ रखो तुम अपना, धर्म ध्यान में चित्त धरो। इस तरह ये कविता पूर्ण हुई। अब हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अच्छे बालक की दैनिक चर्या, डेली रूटीन कैसी हो, इसकी अगली कविता है। देखो, सूर्योदय के पहले उठना, है इसकी, सूर्योदय के पहले उठना, उठ कर नवकार तुम जपना, मंजन शौच आदि फिर करना, वस्त्र पहन जिन मंदिर जाना, योग्य समय पर भोजन करना, योग्य समय पर भोजन करना, विनय सहित ज्ञानार्जन करना, रात्रि भोजन कभी न करना, माता पिता की सेवा करना, शयन पूर्व शुद्धात्म ध्याना, शांत चित्त हो फिर सो जाना, शयन पूर्व शुद्धात्म ध्याना, शांत चित्त हो फिर सो जाना, आत्मन सदा ध्यान में रखना, आत्मन सदा ध्यान में रखना, दिनचर्या का पालन करना, आत्मन सदा ध्यान में रखना, दिनचर्या का पालन करना। देखो क्या क्या बताया इसमें, कब उठना चाहिए। देखो हमारे जैन धर्म में जो सदाचार है, आचार पद्धति है, उसमें शरीर को भी स्वस्थ रखने की सारी विधियां अपने आप आ जाती हैं और मुख्यतः तो आत्म कल्याण की ही होती है, शरीर का कल्याण तो अपने आप हो जाता है कि नहीं? तो देखो, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, ये भारतीय पद्धति में, आयुर्वेद में, स्वास्थ्य विज्ञान में, सब जगह सूर्योदय के पहले की बात है और धार्मिक दृष्टि से भी सूर्योदय के पहले की बात है। तो हम सूर्य उदय के पहले उठें, उससे हमारा तन मन सब स्वस्थ रहता है। ठीक है? और शुद्ध हवा मिलती है, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित चलती है और ये शरीर के लिए, मन के लिए, अपने कार्यों के लिए, सबके लिए अच्छा है और समय भी मिल जाता है। फिर आप जिस दिन लेट उठते हो उस दिन आपको लगेगा यार दिन कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला, फटाफट निकल गया। लेकिन आप यदि सुबह जल्दी उठे होंगे तो आपने बहुत सारे काम सुबह कर लिए, तो ऐसा लगेगा आज तो बहुत टाइम मिल रहा है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बहुत समय है हमारे पास। तो
ये समय बढ़ा कैसे? बढ़ता नहीं है, वो हमने सुबह जल्दी उठ गए ना, इसलिए ऐसा लगता है कि समय तो आज खूब मिला, मुझे सारे काम कर लिए, फिर भी समय मिल गया बहुत सारा। तो ऐसा क्यों होता है कि हम व्यवस्थित दिनचर्या पालन करते हैं और तो ऐसा होता है। तो हम उस वो जो बहुत सारा समय मिले तो उसमें हम धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए फिर कमी नहीं पड़ेगी समय की। ऐसा नहीं लगे यार यार होमवर्क भी करना है, फिर पाठशाला भी अटेंड करनी है, फिर ये भी करना है, वो भी करना है, सब हो जाएगा यदि हम व्यवस्थित समय पर उठेंगे और समय से काम करेंगे तो सब अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे। तो सूर्योदय के पहले उठना, उठकर क्या करना सबसे पहले? कि उठ तो गए लेकिन अभी उठे कहाँ? कि असली उठना किसको बोलते हैं? अपने आत्म जागृति भी तो हो। तो उठकर नमोकार तुम जपना, नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। शरीर का शुद्धिकरण तो हो जाए, लेकिन मन का शुद्धिकरण ना हो तो फिर आनंद नहीं आएगा दिन भर, मन दुखी रहेगा। शरीर भले ही अच्छा रहेगा लेकिन मन दुखी रहेगा, मन दुखी रहेगा तो शरीर भी अपने आप खराब हो जाए। इसलिए मन, ये नमोकार मंत्र का ध्यान, आत्मा का ध्यान, ये स्नान है आत्मा का, ये स्नान है। ये आत्मा को नहलाना है तो नमोकार मंत्र का ध्यान करना है, पंच परमेष्टि का ध्यान करना है, आत्मा का ध्यान करना है। ध्यान ही स्नान है, ठीक है ना। हमारे मुनराज स्नान नहीं करते, लेकिन वो ध्यान करते हैं, वो ये स्नान है। वो आत्मा है ना, आत्मा का स्नान करते हैं। शरीर को तो अपना मानना छोड़ दिया उनने, शरीर की तो परवाह ही नहीं करते, है क्या नहीं। तो उठकर नमोकार तुम जपना, मंजन शौच आदि फिर करना, मंजन करना, ठीक है। और फिर शौच क्रिया करना, फिर आदि में आ गया स्नान करना, सब आ गया है ना, सुबह के नित्य कर्म वो सभी हो गया। और फिर क्या करना? वस्त्र पहन जिन मंदिर जाना, कपड़े अच्छे साफ सुथरे पहनकर फिर जिन मंदिर जाएं, भगवान जिनेंद्र के दर्शन करें, जैसी देव दर्शन की विधि बताई थी। और फिर उसके बाद आके वहां से अपने पाठशाला का काम, मतलब पढ़ाई लिखाई हो तो वो करना, स्कूल जाना है तो स्कूल जाना, या अपना घर पे ही अध्ययन करना, है ना। और जब समय, भोजन का समय हो तो योग्य समय पर भोजन करना। तो अपन भोजन करें उसके पहले ये भी तो देख लो कि हमारे कोई मुनराज आ रहे हैं क्या, कोई साधु संत आ रहे हैं, कोई व्रती आ रहे हैं, है ना, त्यागी आ रहे हैं, उनको हम भोजन कराएं, पहले आहार कराएं, उसके बाद आहार करें। हमारी परंपरा तो ये है। तो फिर बाहर जाके देखो कि कोई किसी किन्हीं को हम आहार दें, अतिथि को, उसके बाद अपना आहार ग्रहण करें बचा हुआ। तो ऐसा मन का भाव होना चाहिए। केवल अपना ही अपना पेट तो जानवर ही भर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि हमने अपना पेट भर लिया। अपने लिए खूब कमाते हैं, अपने लिए खूब खाते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, अपना काम तो वो जानवर भी कर लेता है। इंसान और जानवर में फिर क्या अंतर रहा? तो यही अंतर रहा कि वो दूसरों के बारे में भी सोचता है इंसान। तो बाहर जाके देखेगा कोई त्यागी है, व्रती है हमारे नगर में, हमारे गांव में, है ना, तो उनको भोजन कराता है और फिर अपना स्वयं भी भोजन करता है। ऐसा भाव होना चाहिए। तो अपने इस तरह योग्य समय पर भोजन करना, विनय सहित ज्ञानार्जन करना, ज्ञान ग्रहण करना है, अच्छा अध्ययन करना है, पढ़ना है, लिखना है, लेकिन वो सब विनय पूर्वक करना। अपनी जो किताबें हैं, कॉपियां हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से रखें, गंदा नहीं करें, साफ सुथरी रखें, अच्छे से पढ़ें, जमीन पर नहीं रखें, है ना। उनका विनय रखेंगे और विनय पूर्वक पढ़ेंगे। लौकिक किताबें हैं तो भी हम उनका अभिनय ना करें, अपमान नहीं करें, है ना। ऐसी गंदी जगह पर रख दी, कहीं भी रख दी, फटा रहे हैं, कैसी भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और गुरुओं का भी आदर करेंगे तो हमें ज्ञान भी अच्छा प्राप्त होगा। विनय सहित ज्ञानार्जन करना, रात्रि भोजन कभी ना करना, रात में भोजन नहीं करना, सूर्य अस्त हुआ भोजन बंद, ठीक है, भोजन पानी सब बंद हो जाना चाहिए। माता पिता की सेवा करना, अपने माता पिता, गुरुजन, बड़े जो घर में बुजुर्ग हैं, है ना, उन सब की सेवा करना चाहिए। और शयन पूर्व शुद्धात्म ध्याना,
कि जब हम सोने लगे तो सोने के पहले हम पंच परमेष्टि का ध्यान करें, वो भी शुद्धात्मा है, पांच परमेष्टि, और हम भी शुद्धात्मा हैं स्वभाव से, हमारा आत्मा, तो हम अपने आत्मा का ध्यान भी करें। तो शयन पूर्व शुद्धात्म ध्याना, सोने के पहले शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए, और शांत चित्त हो फिर सो जाना। जब हम अपने आत्मा परमात्मा का ध्यान करेंगे तो मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। दिन भर के जो मन तरह तरह के विकल्पों से मन थक गया है, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, है ना। और फिर हमें नींद भी अच्छी आएगी, और शरीर को भी आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से शांत चित्त हो फिर सो जाना, आत्मन सदा ध्यान में रखना, दिनचर्या का पालन करना। हम सभी आत्माएं हैं, इसलिए आत्मा को यहाँ संबोधन है, आत्मन सदा ध्यान में रखना, दिनचर्या का पालन करना। एक बार वो पढ़ लेते हैं, फिर ये इस तरह ये कविता पूर्ण हो जाएगी। और गीत कुसुम की अभी तक जो 1 मई से लेके अभी तक जो क्लासेस चली हैं, 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर आधा से ज्यादा हो गया ना, पूरा होने वाला है। तो ये 6 महीने लगभग होने वाले हैं। तो इसमें गीत कुसुम ये पूरी होने वाली है। कुछ बाल वर्ग में चली, कुछ शिशु वर्ग में चली, तो ये पूरी होने वाली है। एक बाल वर्ग 8 में से 5 कविताएं रह गई हैं, तो वो भी अपन बाद में करेंगे, है ना। बाकी यहाँ बाल वर्ग की जो कविताएं हैं वो पूरी हो गई हैं। अब बाल वर्ग 8 की थोड़ी सी रह गई हैं, वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये कविता वापस पढ़ें, फिर कुछ कल से जो क्लासों में विषय बदलने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सूर्योदय के पहले उठना, उठकर नमोकार तुम जपना, मंजन शौच आदि फिर करना, वस्त्र पहन जिन मंदिर जाना, योग्य समय पर भोजन करना, योग्य समय पर भोजन करना, विनय सहित ज्ञानार्जन करना, रात्रि भोजन कभी न करना, माता पिता की सेवा करना, शयन पूर्व शुद्धात्म ध्याना, शांत चित्त हो फिर सो जाना, आत्मन सदा ध्यान में रखना, दिनचर्या का पालन करना, आत्मन सदा ध्यान में रखना, दिनचर्या का पालन करना। यहाँ पर ये चित्र में भी ये सारा दर्शाया गया है। देखो कैसे सुबह उठ गए हैं, है ना, और उसके बाद वो नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, फिर स्नान, मंजन, शौच आदि स्नान, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। फिर बच्चा ये स्कूल जा रहा है, देखो, और फिर यहाँ जिन मंदिर जा रहा होगा, फिर, है ना, उसके बाद स्कूल भी जाएगा। तो इस तरह ये सारे दृश्य बनाए गए हैं, और मैं अपनी दिनचर्या का इसी तरह से पालन करना चाहिए। इस तरह दो कविताएं हमने सीखी, और अब इसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं कि कल से क्या करना है, ठीक है।